जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देवउठनी एकादशी है। भगवान विष्णु की कृपा हम सबको प्राप्त हो। साथ ही आज भगवती तुलसी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। सारी चर्चा इस अंक में हम आपको बताएंगे। हालांकि बहुत सारी बातें हमने कल आपको एडवांस में ही बता दी थी। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 23 नवंबर सन 2023 संवत 2080 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तिथि आज एकादशी है और प्रभु की कृपा से आज का दिन गुरुवार है, बृहस्पतिवार है। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 1:30 से 3, दिशाशूल दक्षिण दिशा। अनेकों प्रकार की आज के इस देवउठनी एकादशी में कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक ये भी है कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री विष्णु ने शंखासुर नामक राक्षस का वध किया था और वो अपनी निद्रा के रूप में या थकान मिटाने के रूप में 4 माह के लिए क्षीर सागर में जाकर के शयन कर गए थे। और आज की इस एकादशी में प्रभु जनार्दन जागते हैं। हालांकि प्रभु कभी सोते नहीं और भगवान के भक्तों के लिए तो भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं हैं वो भगवान ही जाने। आज बहुत विधि विधान से आप लोग व्रत रखिएगा, लेकिन जो व्रत ना रख सकें वो फलाहारी के रूप में भी अपने आप को आज कोशिश करें। एक समय का तो अन्न बिल्कुल ही त्याग दें, दूसरे समय में फलाहारी से अपने व्रत को खोल सकते हैं। हालांकि नियम तो यही है कि द्वादशी की प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो जाए उसके बाद व्रत का पारायण किया जाता है। लेकिन चलिएगा, आपसे जैसा निभ सके आप वैसा करने का प्रयास करें। आज भगवान श्री विष्णु को आसपास कोई मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, भगवान श्री विष्णु को, भगवती महालक्ष्मी को और भगवती तुलसी को आज के दिन दीपदान देना। देसी घी के 3 दीप जला करके मंदिर में ले जाएं। एक भगवान विष्णु को अर्पण करें, भगवती लक्ष्मी को अर्पण करें, और दोनों की यदि मूर्तियाँ इकट्ठी हैं, लक्ष्मी नारायण इकट्ठे ही विराजमान हैं, तो एक ही दीप प्रज्वलित करके धूप दीप दे करके फल फूल चढ़ा करके प्रणाम करें। दूसरा दीप मंदिर की किसी भी तुलसी के ऊपर अर्पण करके घर आ जाएं। आसपास मंदिर नहीं है, दूर है, या वहाँ आपको लगता है विष्णु नारायण की मूर्ति नहीं है, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति नहीं है, तब आप क्या करें, घर में ही भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए, चाहे राम जी की फोटो हो आपके पास, चाहे कृष्ण जी की फोटो हो, क्योंकि विष्णु जी के ही अवतार भगवान श्री राम हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको पंचोपचार पूजन करके धूप दीप दे करके संध्या के समय दीप अर्पण करके फल फूल आदि चढ़ावें और प्रणाम करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, विष्णु जी के 108 नाम या 1008 नाम से इसे सहस्त्र नाम कहती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। आज के दिन तुलसी पर दीप दान करने का अति महत्म्य है। 11 बत्तियों का दीप भी आप तुलसी पर अर्पण कर सकते हैं और 3 बत्ती का दीप भी तुलसी माता को अर्पण कर सकते हैं। 1 बत्ती का दीप भी, यानी कि एक सिंगल बत्ती डाल करके लंबे वाली, वो भी आप भगवती तुलसी को अर्पण कर सकते हैं। तुलसी के गमले को अच्छे से रंग पोत करके साफ सुंदर बना लें, हमने कल भी बताया था, और भगवती तुलसी को धूप दीप फल फूल अर्पण करें। फल फूल किसी अलग कटोरी में या किसी अलग तस्तरी में भगवती को अर्पण करें और मिष्ठान वगैरह चढ़ावें, और उनकी जो जड़ में थोड़ा सा कलावा बांध करके तिलक लगावें, थोड़ा सा भगवती को फूल वगैरह वहीं चढ़ा करके प्रणाम कर लें। और हमने एक चीज़ और बताई थी, अनेकों प्रकार की कामनाएं भगवती के सामीप्य में बैठने से हमारी सिद्ध होती हैं। देवउठनी एकादशी है, देवता उठते हैं, और उसमें जब भगवती तुलसी के, जैसे हम कानों में कोई बात कहते हैं, ऐसे भगवती के नज़दीक जाकर के, तुलसी मैया के नज़दीक जाकर के पहले पूजन कर लें। पूजन आदि करने के बाद, धूप दीप देने के बाद, जैसे कोई कान में हम बात कहते हैं, कल भी बताई थी ये बात, तो जो भी आपकी अपनी कामना है, आपका जो कार्य रुका हुआ है, प्रमोशन है, जॉब नहीं है, संतान नहीं है, जो भी आपका काम रुका हुआ है, भगवती से कहें कि हे माँ जगदम्बा, आपकी कृपा से तुलसी देवी मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, बस। और कुछ देर या पहले ही या बाद में कुछ देर ओम तुलसी देव्यै नमः इस मंत्र की एक माला या अंदाजे से 5 मिनट या 108 बार इस मंत्र को आप लोग जप लें। और भाई जिनकी तुलसी बाहर रखी हो
है, ओस वगैरह पड़ती है, कुछ ठंडी भी है, तो अच्छे से चुनरी वगैरह उड़ा करके उनका अच्छे से श्रृंगार करके भगवती तुलसी का आज के दिन जो साधक पूजा करता है, श्री समृद्धि उसके घर में उत्पन्न होती है और लक्ष्मी रूप में विराजती हैं उसके घर में भगवती सरस्वती और भगवती महालक्ष्मी, भगवती महाकाली और भगवती तुलसी, है ना। तो लक्ष्मी रूप में विराज जाती हैं, त्रिपिंडी के रूप में उस साधक के घर में ये विराजमान हो जाती हैं जो देव उठनी एकादशी में तुलसी विवाह करता है, तुलसी का विवाह कराता है और या वो तुलसी जी की ऐसे पूजा धूप दीप दे करके अच्छे से चुनरी वगैरह उड़ा करके करता है। ठीक है, तो आपसे जैसा मेरे साथ को बन सके अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करना और जहाँ आसपास मंदिर में कहीं तुलसी विवाह हो रहा हो वहाँ प्रयास करना, ठाकुर जी को प्रणाम करना, भगवती को प्रणाम करना और उसमें यही होता है कि गमले को बहुत सुंदर से सजा करके चुनरी वगैरह उड़ा करके किसी पाटे पर पटड़े पर गमला रख दिया जाता है और शालिग्राम जी को भी अच्छे से सुंदर सा तिलक वगैरह लगा करके कोई ड्रेस वगैरह रख करके सुंदर सिंहासन पर बैठा करके हाथों में ऐसे उनको रख करके 7 फेरे लगवा दिए जाते हैं। तुलसी का विवाह ये तो सूक्ष्म विधि है, लेकिन बाकायदा कहीं कहीं पूर्ण रूपेण वही मंत्र पढ़े जाते हैं। बहुत अच्छे से विधि विधान से आज के दिन तुलसी माता का यानी कि तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। बाकायदा बारात निकाली जाती है, गाजे बाजे के साथ सब कुछ होता है, बाकायदा पार्टी होती है। बाकायदा पार्टी से मतलब भाई अब शब्द पार्टी है तो बाकायदा मतलब वो भोजन प्रसाद सबको भगवती का मिलता है, अन्नपूर्णा की रसोई का भोजन सबको प्राप्त होता है। वैसे ही जैसे ब्याह शादियों में होता है, वही 5 वस्त्र, स्टील के वस्त्र, चांदी का सिक्का बाकायदा दिया जाता है। तो कभी आपका जीवन में मन हो कि भगवती आप अब हमें इतना दें कि हम बड़ी धूमधाम से एक किसी साल में तुलसी विवाह कर सकें, तो किसी अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण से मिलके या जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उनसे मिलके इस विवाह को संपन्न करेंगे तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, है ना। और ख़ास तौर से जिनकी कन्याओं के विवाह ना हो रहे हों, घर में संतान तरक्की ना कर पाती हो, घर में बहुत मनमुटाव रहता हो, पति पत्नी में कलेश रहता हो, तो उन्हें तो तुलसी की जगदम्बा की पूजा करनी ही चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से करिएगा और इसी के साथ साथ आज से ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत सारे कार्य मांगलिक प्रारंभ हो जाते हैं और जो एकादशी का व्रत रखना चाहता हो, वैसे तो उत्पन्ना एकादशी से भी व्रत रखे जाते हैं, लेकिन आज की इस एकादशी से भी आप व्रत रखना प्रारंभ कर सकते हो। एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। और देखो साधकों, जो साधक बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, आप लोग चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि श्री हरि श्रीमन नारायण पाठ करते रहें, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसा भी आपसे बन सके अच्छे से करने का प्रयास करना। और कहीं भैया लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है, 1-2 मालाएं ले जाएं, लक्ष्मी जी को भी चढ़ावें, भगवान विष्णु को भी अर्पण करें, नारायण को, और तुलसी जी के लिए भी 1 माला ले जाएं। मंदिरों में तो बड़ी बड़ी तुलसियाँ होती हैं किसी किसी मंदिर में, उनको भी बड़े हिसाब से माला पहनावें। और जब तुलसी पे दीप लगावें तो तुलसी के जो दीप लगावें थोड़ा सा बच कर के लगावें, हटा कर के लगावें, ताकि उस दीप की सेक, उस दीप की अग्नि ऊपर तक पत्तों को जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके। उस हिसाब से आप लोग ये सारा कर्म करिएगा। और बड़े सुंदर सुंदर मौके हमें मिलते हैं भगवान के पास जाने के, और हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने, मुनियों ने ये सारी जो योजनाएं बनाई हैं वो हम सबको मोक्ष दिलाने के लिए बनाई हैं, हम सबको इस जीवन की नैया को खेने के लिए, पार पाने के लिए बनाई हैं। इसलिए जितना मेरे साथ वो आपसे बन सके आप उतना करने का तो प्रयास किया ही करें। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए और समस्त पूजन करने के उपरांत संध्या के समय ही आरती कर लें। ओम जय जगदीश हरे, है ना। ये सभी के पास ये आरती सबको याद भी होती है और घर में कहीं ना कहीं होती ही है, और नहीं तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सारी आरती स्तुतियाँ नेट पे मिल ही जाती हैं। तो ओम जय जगदीश हरे की आरती जरूर आज के दिन कर लेना। और बाकी जो आपके अपने आराध्य हैं उनको भी दिठौना लगाना, तिलक लगाना। और रात्रि के समय जैसे आज देव उठनी है तो रात्रि के समय एक छलनी सूप, छलनी अच्छी रहती है तो उसके नीचे दीप जलाए जाते हैं, और उसमें जैसे सिंगाड़ा हुआ, शकरकंदी हुई, आज के जो ये फल होते हैं हमारे पूर्वी उत्तरी भारत के, और भी जो भी आप अपनी तरफ से कोई ऋतु फल भी जो रहेगा फल या जो भी ऋतु फल आप लगाना चाहो वो लगाइएगा धूप दीप दे करके। उठो देवा जागो देवा, क्या बोले, उठो देवा जागो देवा, बस ऐसी भावना। हालांकि देखो प्रभु सोते नहीं है, लेकिन जो विधि विधान है वो हमें करने पड़ते हैं, तो हम ऐसा सोचें। अब इसका अर्थ और भी निकालिए। कई बार हमारा घर सुप्त हो जाता है, कई बार हमारे घर में ऐसा लगता है मानो भगवान नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि मानो कोई अच्छी शक्ति हमारे घर में है ही नहीं, सब कुछ सोया पड़ा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। लगता है कि मानो सब सोया पड़ा है। हम पूजा भी करते हैं, हमें नींद आने लगती है, हमें लगता है कि हमारे पूजा के दरबार में भी वो रौनक नहीं है। तो इसलिए आपके घर की देव शक्तियाँ जाग उठें, उस जमीन की देव शक्तियाँ आपको आशीर्वाद दें, उस क्षेत्र की जितनी भी देव शक्तियाँ हैं वो सुप्त अवस्था में ना रह करके अच्छे रूप में आपको शुभ आशीष प्रदान करें। तो इस महत्व को समझते हुए भी आपने ये बोलना है, उठो देवा जागो देवा। कुछ मंगल गीत गा लीजिए घर में, है भाई। गाने शाने भी तो आजकल लोग विवाह में, शादियों में, पार्टियों में गाते हैं, तो आप कोई एक दो भजन गा लीजिए भगवान के नाम पे। अपने बच्चों को, बाल बच्चों को, सबको संध्या के समय बिठा करके एक दो भजन अच्छा सा हो जाए। और भजन ना हो तो कोई ऐसी चालीसा पढ़ लीजिए, विष्णु चालीसा पढ़ लीजिए, लक्ष्मी चालीसा पढ़ लीजिए आज के दिन, या जो भी आपके आराध्य हैं उनकी चालीसा आप कर लीजिए। और उसके बाद ओम जय जगदीश हरे की आरती कर लीजिए। और जो फल मिष्ठान आदि आपने प्रभु को लगाया वही घर में प्रसाद के रूप में सब प्रयोग में ला सकते हैं। कोई उसको ऐसा नहीं है कि उसको आप जल प्रवाह करें या आप कुछ और करें, ठीक है। तो आप उतना ही करिए जितना हमने आपको बताया। बाकी बहुत सारी बातें हैं बताने की, करने की, लेकिन बहुत सारा आपसे हो नहीं पाएगा और उतनी आवश्यकता भी नहीं है। भाव अगर बड़े हैं तो भगवान वास्तव में आपके हैं, है ना। भाव से भगवान है, भाव से भगवान है। तो बस आप अच्छे से भजिएगा और सारा कार्य आपको सिद्ध हो जाएगा। और बाकी आगे की चीज़ें हम आप सबको बताते रहेंगे। 26 नवंबर का दिन रविवार है, तो सुनिश्चित हो चुका है कि रुद्राभिषेक का कार्यक्रम जयपुर में रहेगा और प्रयास किया जाएगा कि हम इसको लाइव दें। और इसकी सामग्री आपको सारी डिटेल में एक छोटे से एपिसोड में एक आज ही मिल जाएगी। हम प्रयास करेंगे आज ही आपको इसको शाम तक वीडियो दे दें, तो आप वो सारी सामग्री ला करके रखिएगा। घर बैठ करके आप अपनी साधना को करिए। जो 40 दिन की साधना है वो भी एक खुशी का अवसर है कि हम सबकी, जिन्होंने टाइम पे शुरू की थी, आज 40 दिन की साधना प्रभु कृपा से, जगदम्बा की कृपा से पूर्ण हो गई है, ठीक है। तो भाई जिन्होंने सुबह किया उनकी पूर्ण हो गई है, जो शाम को करेंगे शाम को पूर्ण हो जाएगी। और जो
थोड़ा सा जिन्होंने लेट शुरू किया था, तो उनकी वजह को देखते हुए 8-10 दिन के बाद ही हम प्रयास करेंगे, सप्ताह के बाद, कि सभी के नाम से इसका यज्ञ किया जाए, जो हमने आपसे वादा किया था। ठीक है। और बाकी 26 नवंबर दिन संडे, बहुत बीच में थोड़ा सा ही समय रह गया, बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं है, 2-3 दिन बाकी हैं, तो आप सारा सामग्री ले आइए और घर में बैठ करके इन बिटवीन आप उसके क्या कहते हैं, रुद्राभिषेक का भी पूजन करिए, रुद्री करिएगा। आपके घर में मंगल होगा, आपको शुभ आशीष प्राप्त होगा, और जितना जितना आप अच्छा करते जाएंगे उतना अच्छा आपको फल मिलता चला जाएगा। ठीक है। चलो, बाकी इस शिविर की जानकारी तो हमने आपको दे दी है, यज्ञ की जानकारी हमने आपको दे दी है, और लाइव के लिए हमारे मुख्य चैनल पर ही इसका हम लाइव करने का 100% प्रयास कर रहे हैं। और बाकी आज की वीडियो जयपुर के रुद्राभिषेक के बारे में जो आएगी वो देख लेना, सारी चीज़ें और बातें वहाँ से आपको और ज़्यादा सही में पता लग जाएगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।